वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है मार्च माह में कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो प्रस्तावित है या टाइम टेबल आ चुका है और स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी की श्रृंखला में मैं क्विक रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर है या एक तरह से कह सकते हैं कि प्रश्न बैंक है वो आपको प्रस्तुत करूंगा। प्रत्येक पार्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा और काफ़ी कम समय में, बहुत ही शॉर्ट में पूरे पार्ट का रिवीजन, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं या एक नंबर के प्रश्न या बड़े प्रश्न या रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में जिस टाइप के भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगर आप शिक्षक हैं या अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को वीडियो शेयर करें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने साथियों को वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि बहुत ही कम समय में आप इस पार्ट का, प्रत्येक पार्ट का रिवीजन कर सकें। और इसके अलावा मैंने पिछले साल भी सभी पार्टों से संबंधित टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं, जिसमें क्विक रिवीजन प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो प्रत्येक पार्ट के मैंने अलग से वीडियो बना करके बताए हुए हैं। तो एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें। पूरी जो प्लेलिस्ट है 12वीं कक्षा के लिए वो मैंने बना रखी है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो पहला पार्ट है यानी सत्र 2024 में जो राजनीति विज्ञान समकालीन विश्व राजनीति है, उसमें प्रथम जो पार्ट है शीत युद्ध का दौर, वो इस बार शामिल नहीं किया है, उसको हटा दिया गया है। दूसरा जो पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत, जो भी 6 अंकों का है, यानी कि इसमें से 6 अंकों के जो प्रश्न आएंगे उसका रिवीजन शुरू करते हैं। तो कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी स्पीड में ही, ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए बहुत ही कम समय में। तो प्रश्न पहला है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था? तो इसका सही आंसर है 1979 में किया था, 79 में। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कब की गई थी? तो सोवियत संघ का जो विघटन है यानी यूएसएसआर से जब रूस बना था वो घटना थी दिसंबर 1991, और इसी को शीत युद्ध का समाप्त काल भी माना जाता है। अगला है सोवियत संघ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया? तो इसका आंसर है 70 साल तक। ये जो इंपॉर्टेंट है वो काफी शॉर्ट प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट है और एक नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। अगला है जून 1991 में रूस के राष्ट्रपति कौन बने? तो सही आंसर है बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन है वो रूस के राष्ट्रपति बने, क्योंकि उसके बाद, उससे पहले वो सोवियत संघ था, उसके बाद रूस बना। अगला है सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका सबसे अंतिम और तात्कालिक कारण था राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भाव का उदय होना। अगला प्रश्न है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में किस प्रकार की स्थिति बनी? तो अमेरिकी प्रभुत्व वाली एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति बनी, यानी जो शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था वाला जो अमेरिका, उसका गुट था, और दूसरा समाजवादी साम्यवादी सोवियत संघ था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद में शीत युद्ध की समाप्ति हो गई 1991 में, और उसके बाद में एक प्रभुत्व वाली विश्व, एक ध्रुवीय विश्व वाली, यानी जिसमें अमेरिकी प्रभुत्व था, वो स्थिति बनी। अगला है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक रूप से कौन सी धारणा सर्वश्रेष्ठ रूप में उभरी? तो सही आंसर है उदारवादी लोकतंत्र की धारणा, जिसमें लगभग अमेरिकी व्यवस्था है वो हावी रही। अगला है शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी? तो उसका सही आंसर है कि मलकियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होना। अगला है रूस की मुद्रा क्या थी या क्या है? तो रूस की मुद्रा है वो रूबल है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व के तेल और गैस के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो वैसे तो रूस, जो सोवियत संघ था, वो सारा का सारा तेल उत्पादक के क्षेत्र में था, लेकिन उसका विघटन होने के बाद में रूस और उससे अलग हुए कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये सारे हैं विश्व के बड़े तेल उत्पादक और गैस के बड़े तेल उत्पादक, और भंडार भी है इनमें, और उत्पादक भी ये काफ़ी अच्छी मात्रा में करते हैं। इसके अलावा विश्व के तेल जो उत्पादन में अभी जो अरब देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत है, ईरान है, इराक है, ये भी इनका भी स्थान है। अगला है रूस किन राज्यों को अपना निकटतम विदेश मानता है? तो मध्य एशिया के सभी राज्यों को, विशेष करके जो रूस से अलग हुए तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान का, ये किर्गिस्तान और ये सारे हैं, इनको अपना निकटतम विदेश मानता है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार है वो शीत युद्ध का प्रतीक थी। मैं अगली वीडियो में आपको इसी वीडियो में बर्लिन की दीवार का एक चित्र भी बता दूंगा। उसके बाद में यूएसएस का पूरा नाम बताइए। तो यूएसएसआर यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य, यानी यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक है, या सोवियत समाजवादी गणराज्य जिसकी फुल फॉर्म है। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार 1961 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य में बर्लिन की दीवार बनाई गई, यानी जब जर्मनी का विभाजन हुआ 1961 में, तब दीवार बनाई गई। और ये बर्लिन जो राजधानी थी, तत्कालीन राजधानी जर्मनी की, उसमें बनाई गई थी, इसलिए इसको बर्लिन की दीवार कहा गया। और ये दीवार विश्व में एक तरह से अगले प्रश्न में आ जाएगा कि ये साम्यवादी और पूंजीवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक या शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है। अगला प्रश्न भी है कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक किसे कहा गया?
तो आंसर है बर्लिन की दीवार को। अगला प्रश्न है, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया था? तो जैसे 1961 में जो दीवार बनी थी उसको पूर्वी जर्मनी की जनता ने 89 में 89 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया, और लंबे समय तक चली जो भी दीवार थी वो 89 में गिराई गई, 61 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई? तो रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी। अगला है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की जो धुरी है वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी सोवियत संघ जो था उसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व या सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। अगला प्रश्न है, समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो समाजवादी खेमे के देशों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि प्रथम दुनिया में अमेरिकी जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसके खेमे को माना जाता था, और तीसरी दुनिया में जो भी भारत जैसे जो भी नव स्वतंत्र और जो विकासशील देश थे उनको माना गया। तो ये हो गया। दूसरी दुनिया का नेता कौन था? तो दूसरी दुनिया का नेता है वो सोवियत समाजवादी सोवियत गणराज्य था, यानी यूएसएसआर या रूस था। जबकि जो पहली दुनिया का जो नेता था उसको अमेरिका को मान सकते हैं। अगला है, 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो सही आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न, 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था? तो इसका सही आंसर है बोरिस येल्सिन ने। अगला प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम या फुल फॉर्म बताइए। नाटो यानी एनएटीओ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, या एनएटीओ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार दोबारा बता दूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश थे उन्होंने मिलकर के गठन गुट का निर्माण किया था, और एक तरह से ये सैन्य गुट था। अगला है, रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, चेचनिया और दागिस्तान। रूस के जो दो गणराज्य थे चेचनिया और दागिस्तान, इनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अगला हमारा प्रश्न है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शॉक थेरेपी यानी जैसे आप चिकित्सा के क्षेत्र में कई बार जो मानसिक रोगियों को दी जाती है, तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी जैसे सामान्य रूप से बिजली के झटके वगैरह जब दिए जाते हैं तो उसी को यानी आघात पहुंचा करके उपचार करना। शॉक थेरेपी साम्यवादी देशों द्वारा कब अपनाई गई? तो 1990 में। सोवियत संसद का नाम क्या था? तो सोवियत संसद का नाम ड्यूमा था। अगला है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन है 25 दिसंबर 1991 में। गोर्बाचेव जब उसके राष्ट्रपति बने उनके इस्तीफा देने के साथ ही हो गया था। अगला है, साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों ने कौन सी पद्धति या थेरेपी को अपनाया? तो साम्यवाद के पतन के बाद यानी रूस का जो विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद उसके जो गणराज्यों ने शॉक थेरेपी को अपनाया। शॉक थेरेपी के बारे में अभी डिस्कस किया है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो रिक्त स्थान इस पार्ट से संबंधित बन सकते हैं वो है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली खलीजीगत विचारधारा पर आधारित थी। तो सोवियत जो प्रणाली थी वो समाजवादी या समाजवाद विचारधारा पर आधारित थी। अगला है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन कौन सा था? तो वो था वार्सा पैक्ट। आपको पता है कि अमेरिका द्वारा बनाया जो गठबंधन था सैन्य गठबंधन वो नाटो था, और इसी की टक्कर में इसी के मुकाबले के लिए सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया था। अगला है, खलीजीगत पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। तो सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। अगला है, रिक्त स्थान ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। तो मिखाइल गोर्बाचेव उन्होंने 1985 में सोवियत संघ में जो भी सुधारों की शुरुआत की, जिसमें ग्लासनोस्ट और पेट्रोनेस्का यानी जो उदारीकरण वगैरह जो भी अलग नीतियां हैं वो अपनाई थी। अगला है, खलीजीगों का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। यानी किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार का गिरना है वो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, जो 89 में गिरी थी, जो 61 में बनाई गई थी। इसके बारे में इसी वीडियो में अपने डिस्कस किया था। अब कुछ थोड़े से बड़े प्रश्न जो आपके संभावित है और इस बार पूछे जा सकते हैं। दूसरी दुनिया किसे कहा गया? तो मैंने पहले बता दिया, पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तरह डाला, और इन्हें ही दूसरी दुनिया के देश कहा गया। यानी ऐसे देश जो सोवियत संघ या उसकी जो भी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा को मानते थे उनको दूसरी दुनिया कहा गया। अगला है, सोवियत संघ के अंदर आर्थिक सुधारों की नीति चलाने वाला कौन था? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। CIS का पूरा नाम क्या है? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, ये CIS का नाम है। अगला है, शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? तो शॉक थेरेपी का मॉडल है वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित था। अगला है, रूस के किन दो गणराज्यों में, हालांकि ये प्रश्न रिपीट हो गया, तो चेचनिया और दागिस्तान में अलगाववादी हिंसक आंदोलन चले। 2001 में भारत और रूस के बीच में कितने द्विपक्षीय समझौते हुए? तो इसका आंसर है 80।
अगला है रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है? तो रूस के लिए हथियारों का खरीदार देश है वो भारत है। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद रूस बना तो उसके पहले राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सिन। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? तो स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला जो सोवियत गणराज्य था वो लिथुआनिया था। तो ये इस पार्ट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। कोशिश की है मैंने आपको बताने की, और ये एक तरह से इसको प्रश्न बैंक मान सकते हैं। इसको एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे या उसको एक बार रिवाइज करेंगे तो इस पार्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने इस पार्ट का पूरा क्विक रिवीजन का वीडियो और इस पार्ट से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरे के पूरे अलग से वीडियो बना कर आपको चैनल पर अपलोड करवाए हुए हैं, वो आप जरूर देखें। और इसी तरह मैं प्रत्येक पार्ट के प्रश्न बैंक और क्विक रिवीजन के वीडियो है वो अभी बना रहा हूँ लेटेस्ट 2024 में, तो एक बार जरूर आप देखें। और अच्छा लगे प्रयास तो कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।